नवाज शरीफ के साथ डील की बातें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का सहाफ़ी को जवाब। कहा, शाम को प्रोग्राम्स में कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। पाकिस्तान में और भी बहुत से मसाइल हैं। कोई डील जैसी बात करे तो उससे पूछें डील कर कौन रहा है और मुहर्रिकात क्या हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों में खलीज पैदा करना है। तमाम मुहिम से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके लिंक्स से भी वाकिफ हैं। मुल्क और बैरून मुल्क बैठे अनासिर अवाम को आधा सच बता रहे हैं। फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया का मसला है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। मुआशी चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए नए नहीं, हम बहुत अरसे से इसका सामना कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, मुआशी चैलेंजेस देखते हुए मुसल्लह अफवाज ने डिफेंस बजट का इजाफा नहीं लिया। पाकिस्तान के डिफेंस बजट का भारत से कोई मुआवजा नहीं। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए तैयार है और आइंदा भी रहेगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से 9 दिसंबर को सीज फायर खत्म हो चुकी TTP से गुफ्तगू का आगाज मौजूदा अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया था। DGISPR का कहना है बाढ़ लगाने का काम 95% मुकम्मल हो चुका। बाढ़ का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि अवाम को महफूज बनाना है। मजमूई तौर पर दाइश पाकिस्तान में मौजूदगी नहीं, बलूचिस्तान में उनकी मौजूदगी ज़रूर है। भारत ने खित्ते के अमन को दाव पर लगाया हुआ है। भारत मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब गामजन है। आलमी बरादरी कश्मीरियों से किए गए वादे पर अमल कराए। अपोजिशन ने कोई गलती की तो जमहूरी निज़ाम में मसाइल पैदा हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क की तरक्की के लिए कोशां हैं। शेख रशीद का अपनी किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब। कहा, दुनिया ने हमारी लूटी हुई दौलत को पनाह दी हुई है। फवाद चौधरी बोले, शेख रशीद ना होते तो मीडिया चैनल्स की रेटिंग में इजाफा ना होता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का PTI फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की जांच पड़ताल का खैर मकदम। कहा, हमारे अकाउंट्स की जितनी जांच होगी कौम के लिए हक़ाइक़ की उतनी ही वजाहत होगी। पता चलेगा PTI वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद सियासी फंड रेजिंग पर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग पर जांच पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग, ज़ाती मफादात और भत्ता खोरी का फ़र्क देखेगी। PTI के अकाउंट में करोड़ों रुपए आए। 50 से ज़ायद चैप्टर हैं जो PTI को पैसा भेजते हैं। कोई सियासी जमात किसी कंपनी से पैसे हासिल नहीं कर सकती। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान को अब वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो बोले, PTI की करप्शन और मुनाफकत बेनकाब हो गई। टैक्स रिकॉर्ड भी ये जाहिर करता है कि इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद आमदनी में 50 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान गरीब तर और इमरान खान अमीर तर हो गए। मरियम सफदर मुसलसल आज़ादी सहाफ़त पर हमले कर रही हैं। नई ऑडियो से जाहिर हो गया किस तरह उन्होंने वजीर को पट्टा डालकर पकड़ा हुआ था। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सहाफ़ती तंजीमों की खामोशी देखकर हमारा दिल दुखता है। आप सहाफ़ी अगर नहीं बोलेंगे तो ये माफिया कल मजीद गालियाँ देगा। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल, सियासी इत्तेहाद और बल्दियाती निज़ाम पर बातचीत। मौलाना फजल रहमान बोले, सारे सियासतदानों की करप्शन जमा कर लें तो भी इमरान खान से कम है। चारों सूबों में आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। KP में लोगों की उम्मीदें JUI से वाबस्ता हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की कराची में MKM रहनुमाओं से मुलाकात। मिनी बजट, महंगाई और गवर्नेंस के मामलात पर बातचीत। नून लीग ने बजट मुस्तरद कराने के लिए MKM से हिमायत की दरख्वास्त कर दी। EVM के जरिए इलेक्शन पर 200 अरब से जायद दरकार। 150 अरब रुपए मशीनों, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले पर खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत साइंस से इलेक्शन कमीशन की गुज़श्ता मीटिंग में EVM पर बहस हुई। वजारत के 2 अफसरान सवालात का जवाब न दे सके। इलेक्शन कमीशन ने नेटवर्किंग की तजवीज़ पर हैकिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, हर पोलिंग स्टेशन पर मुतबादिल बिजली का निज़ाम चाहिए ताकि मशीनें बंद न हों। सिर्फ मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन के लिए 3900 मशीनें दरकार हैं। पहले 50 मशीनें फौरी फराहम करें ताकि अमले को तरबियत दी जा सके।
25 साल से कह रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। महंगाई के बावजूद 2013 के मुकाबले में अब सड़कें सस्ती बन रही हैं। इसका मतलब ये है कि पैसा किसी की जेब में जा रहा था। वजीर आज़म इमरान खान का हकला DI खान मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, वाज़े हो गया, माजी में पैसे बनाने के लिए सड़कें बनती थीं, तकरीबन 1000 अरब लोगों की जेबों में गया। इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि एक तरफ कर्जे तो दूसरी जानिब महंगी सड़कें। 2013 से 16-17 उसमें जो सड़कें बनी थी वो कितनी थी? 947 किलोमीटर थी। 3.5 साल में 2 महीने रहते हैं, हमारे बन चुके हैं 2032 किलोमीटर। 5 साल के अहदाफ को 3 साल में पूरा कर लिया। हमारे दौर में बनने वाली सड़कें तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, अब तक 2032 किलोमीटर सड़कों की तामीर हो चुकी। हम अगले इलेक्शन नहीं, आने वाली नस्ल का सोच रहे हैं। हकला DI खान मोटरवे 293 किलोमीटर तवील मंसूब। और कराची में बारिश के बाद टूटी फूटी सड़कों का मजीद बेड़ा गर्क। गाड़ी चलाना दुश्वार, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद तबाही, नदी नालों में तुग़यान, तुरबत का दूसरे इलाके से ज़मीनी राबता मुनक़ता। 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गई। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में भी बरसात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।